दोस्तों यकीनन आप में से हर किसी को कोई ना कोई जानवर पसंद होगा और रिसर्च के मुताबिक दुनिया में 15 लाख से भी शायद जानवरों की नस्लें हैं पाई जाती हैं, जिनमें से कुछ बहुत ज़्यादा ख़तरनाक और कुछ बहुत ज़्यादा क्यूट और मासूम हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनमें सबसे अनोखी बात क्या होती है? जानवरों में सबसे अनोखी बात उनके बेबी होते हैं, जो बहुत ही प्यारे होते हैं और मासूम होते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको इनके कुछ जानवरों के बारे में बताएंगे। इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। दोस्तों नंबर 1 पर वह हैप्पू। दोस्तों हैप्पू को अक्सर औकात आपने फिल्मों में देखा होगा। दोस्तों हैप्पू को अक्सर औकात आपने फिल्मों में देखा होगा। ये बहुत ही बड़ा ख़तरनाक है, इसलिए कहा जाता है कि हैप्पू के रिश्ते में कभी खड़े मत हों। और हैप्पू जो है ये 8 माह अपने बच्चे को अपने पेट में रखता है और उसके बाद पैदा करता है। पैदा होने के बाद हैप्पू अपने बच्चे को ज़्यादातर वक्त अपने साथ पानी में रखती है, क्योंकि फीमेल जो है वो अपने साथ रखती है, मेल इसको मार डालता है। इसलिए इसकी हिफाजत हैप्पू खुद ही करती है और ये नन्हा हैप्पू सांस लेने के लिए सिर्फ पानी से बाहर रहता है। 1 साल की प्रेगनेंसी दूध पीने के बाद ये मुकम्मल हो जाता है और ये फिर हैप्पू के साथ रहने लगता है। नंबर 2 पर है दोस्तों कैंगरू। कैंगरू दुनिया का वाहिद ऐसा जानवर है जिसका अपने बच्चे को जन्म देने का तरीका बाकी जानवरों से मुख्तलिफ है। आप में से शायद बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि कैंगरू का बच्चा देने का तरीका क्या होता है, क्योंकि आमतौर पर तो हम यही देखते हैं कि इनके पेट के साथ एक पाउच लगा होता है जिसमें बच्चे बड़े होते हैं। तो दोस्तों हम आपको बताते चलें कि इनके पेट के पाउच में जब बच्चे रहते हैं तो इन्हें बाहर जन्म नहीं देते, बल्कि जब कैंगरू बच्चे को जन्म देते हैं तो बहुत ही छोटे होते हैं और उनका साइज़ 25 मिलीमीटर होता है और ये गोश्त के लोथड़े की तरह होते हैं। इनके जिस्म पर एक भी बाल नहीं होता। दोस्तों पैदा होने के बाद 20 मिनट बाद अपनी माँ के पेट के साथ मौजूद पाउच में चले जाते हैं, जहाँ पर वो माँ की निप्पल से दूध पीकर खुद को फीड कर लेते हैं और वहीं रहकर आहिस्ता आहिस्ता खुद को बड़ा करते हैं। और फिर पैदाइश के 190 दिन बाद कैंगरू अपने पाउच से बाहर निकलते हैं और अपनी माँ के साथ खेलना शुरू कर देते हैं। फिर वो दोबारा पाउच में चले जाते हैं और फिर दोबारा पाउच में चले जाते तकरीबन 125 दिन वहाँ रहते हैं। तो दोस्तों आगे है नंबर 3 पर हाथी। तो दोस्तों हाथी एक ऐसा जानवर है जिसका शुमार ज़मीन के बड़े जानवरों में किया जाता है और इसकी कई इकसाम है। दोस्तों ये खुद इतने बड़े होते हैं तो उनके बच्चे कितने बड़े होंगे। मादा हाथी बाकी जानवरों की निस्बत ज़्यादा टाइम यानी कि 22 महीने प्रेग्नेंट रहती है और यानी हम इंसानों की प्रेगनेंसी की निस्बत ये डबल होती है। जब हाथी का बच्चा पैदा हो जाता है तो पैदाइश के आधे घंटे बाद उठकर चलना शुरू कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, आधे घंटे बाद ही हाथी का बच्चा जो है वो चलना शुरू कर देता है और सिर्फ 22 महीनों की लंबी प्रेगनेंसी की वजह से हालांकि वेलफेयर के लिए ये तैयार नहीं हो पाते जल्दी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बाकी मेंबरों की तरह ये भी अपने माहौल में ढल जाते हैं और ये पूरी वैक्सीन इनके लिए मुकम्मल अलर्ट मादा हर वक्त अपने बच्चे की हिफाजत करती रहती है। और आगे है नंबर 4 पर पॉपुलर पेपर। दोस्तों ये पॉपुलर पेपर रीछ की सबसे खूबसूरत और क्यूट नस्ल मानी जाती है। दोस्तों अगर बात की जाए तो इसके छोटे छोटे क्यूट से खूबसूरती इसके बेबी होते हैं। जब ये बच्चे पैदा होते हैं तो किसी हैप्पी की तरह लगते हैं, जिस वजह से मादा पॉपुलर इनको कई महीनों तक अपने साथ गुफाओं में रखती है। जब ये वहाँ से बाहर निकलते हैं तो इनका वज़न 10 से 15 किलोग्राम हो जाता है और ये दिन भर अपनी माँ के साथ खेलते रहते हैं। दोस्तों आमतौर पर ये पॉपुलर बेबीज़ को देखना नामुमकिन होता है, क्योंकि जब तक ये मौसम की सख्ती बर्दाश्त करने के काबिल नहीं होते तब तक माँ पॉपुलर इनको गुफाओं से बाहर नहीं लाती। लेकिन ठंडे इलाके और चिड़ियाघर